हेलो दोस्तों, फैक्ट भाई यार। और कैंप फायर और कॉफी मग पे सज रहे मार्शमैलो का असली और पहला रूप ये था, जिसको आज से 40,000 साल पहले एंशियंट ग्रीक्स ने नोटिस किया, पहचाना और फिर उसे पीस के उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड टूथ ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सिरप बनाया। सिरप का एडिक्शन ऐसा हुआ कि ग्रीक्स चले गए, एंशियंट इजिप्शियंस आकर चले गए, पर एडिक्शन बरकरार रहा, जिसे देख फ्रेंच पीपल ने ड्राइड मार्शमैलो रूट्स, एग व्हाइट्स, शुगर और वाटर को मिक्स किया, फ्रीज किया और बनाया ये बार इतना टेस्टी था कि लोगों ने इस बार की बार बार डिमांड की। पर इतने पौधे कहां से लाते? सो रेसिपी मॉडिफाई हुई, प्लांट्स हटे, जेलेटिन ऐड हुआ और एक फ्लफी एंड शुगरी बार बना। वही एडिक्टेड बार जो पहले मेडिकल पोशन था और आज एक डिजर्ट। और ऐसा ही कुछ अनप्रेडिक्टेड फेस वेडिंग केक का रहा है। एंशियंट रोम के दौरान लोग शादी में एनवलप के बदले वेट बिस्किट्स ले जाया करते थे। जैसे ही शादी खत्म वैसे ही फर्टिलिटी एंड गुड लक का आशीर्वाद देने लोग ब्राइड पे बिस्किट फेंकते थे। फिर वही बिस्किट्स को उठाते, उसका टॉवर बनाते और वही बनता बिस्किट वेडिंग केक, जो 17वीं सेंचुरी में बदल के ब्राइड पाई बना, जिसमें था रूस्टर, कॉम, ऑयस्टर, लैम्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स, बट टेस्ट में जिसको यू से यमी बनाया ब्रिटिशर्स ने इन 1685, तब जब उन्होंने क्रीम केक इन्वेंट किया, वही जिसे आज भी वेडिंग में एज अ वेडिंग केक इस्तेमाल किया जाता है। तीन अजीबो गरीब जर्नी। अब आप सोचो कि एक टमाटर जो पहले ऐसा दिखता था और आलू जो ऐसा दिखता था, उनकी जर्नी कैसी रही होगी? वेल, ज्यादा सोचो मत, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, वाइल्ड पोटैटोज। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? चिले और टेक्सास की जमीन पे सो रहे थे। पॉइजनस होने की वजह से लोगों ने लात मारी, रो रहे थे। साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया, हंस रहे थे। और इसी छोटी सी कविता की लंबी सी कहानी शुरू हुई थी आज से 6000 साल पहले, जब साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि पोटैटो के 120 से 200 वाइल्ड स्पीशीज में से 99% ऑफ द स्पीशीज पॉइजनस और इनएडिबल थी। बस उसी चीज को बदलने के लिए साइंटिस्ट ने पोटैटोज को पकड़ के उसको क्रॉस कल्टीवेट किया टू रिड्यूस इट्स ग्लाइकोल कैलोराइड्स, पर प्लान फेल हुआ। वापस क्रॉस कल्टीवेट किया, वापस फेल, और ऐसे ही फेलियर्स पे फेलियर्स, फेलियर्स पे फेलियर्स, फेलियर्स पे फेलियर्स हुए, और एक दिन उन्हें सक्सेस मिली और दुनिया के सामने आया महेंद्र आलूवली। और ये आलूवली को बिल्कुल देर नहीं लगी पूरी दुनिया का वो स्टेपल फूड बनने के लिए जो हर सब्जी में घुल मिलाया जा सकता है। उसने सबका दिल जीत लिया, सिवाय सेंट्रल एंड नॉर्दर्न अमेरिका के, क्योंकि वहाँ के जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक बैरियर्स की वजह से मॉडर्न आलू वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। और वहाँ आज भी एंशिएंट आलू को उगाया जाता है। ना फिकर नॉट, वो पॉइजनस आलू को वहाँ खाया नहीं जाता, बल्कि फैक्ट्रीज में बेच दिया जाता है, सो दैट उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एनलार्ज प्रोस्टेट कैंसर और वैसी बहुत सी बीमारियों की दवाइयां बनाई जा सके। नंबर 2, एवोकाडो। अगर आप भी किसी एवोकाडो के बड़े सीड्स की वजह से कम पल्प मिलने के कारण उदास हो या उसकी कंप्लेंट करते रहते हो, तो फैक्ट बाय की मानो एंड फिंगर ऑन योर लिप्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये देखने के बाद आपको अब से उन बड़े सीड्स से कोई शिकायत रहेगी। आज से कुछ हजारों साल पहले ऐसे ही बड़े सीड्स वाले एवोकाडो नजर आते थे। और अब आप जरा सोचो, अगर साइंस ने विकास ना किया होता, अगर उन्होंने एवोकाडो को मॉडर्न कल्टीवेशन की मेथड से चेंज ना किया होता, तो क्या होता? वेल, तो फिर शायद आपके और मेरे डाइट में वही वाइल्ड एवोकाडोज नजर आते, जो साइज में छोटे होते और उनके सीड्स इतने बड़े कि 90% ऑफ द स्पेस वही एक्वायर कर लेते। बट थैंक्स टू साइंस कि आज हम मॉडर्न डे एवोकाडो खा पा रहे हैं। नहीं तो हालत इतनी बुरी होती कि हमें 10 एवोकाडो लग जाते आज का एक एवोकाडो के जितना पल्प इकट्ठा करने में। हालत की बात करते हुए लेट मी टेल यू, आपके रोजाना की डाइट में एक एवोकाडो का मिलना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा। एज एवोकाडो में प्लांट केमिकल बीटा सेटोस्टेरोल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। प्लस ये हार्ट, आईज, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी। आपने कभी सोचा है कि स्ट्रॉबेरी जिनकी साइज बेरी से काफी बड़ी होती है, उनको क्यों स्ट्रॉबेरी कहा जाता है? वेल, वो इसलिए क्योंकि फ्रेंच में जन्मी स्ट्रॉबेरीज एक जमाने में बेरी से भी काफी ज्यादा स्वीट और टाइनी हुआ करती थी। बिकने को तो वो अपने स्वीटनेस की वजह से बिक सकती थी, पर अपने स्मॉल साइज की वजह से वो अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए मार्केट में नहीं बिक पाई। और उसी का सॉल्यूशन खोजते हुए एक फ्रेंच स्पाई अर्जेंटीना चिलियन स्ट्रॉबेरीज साइज में बड़ी हुआ करती थी। सो बस साइंस ने चिलियन एंड फ्रेंच वर्जन को क्रॉस कल्टीवेट करके एक न्यू वर्जन ऑफ स्ट्रॉबेरी कल्टीवेट किया। ये मॉडर्न स्ट्रॉबेरी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने साइज तो बढ़ा लिया पर उसने अपने स्वीटनेस को खो दिया। और आज वही स्ट्रॉबेरीज आप और मैं खाया करते हैं। नंबर 4, पाई।
नेक्स्ट टाइम जब कभी आप पाई खाने जाओ तो एक बार ये जरूर देख लेना कि आपके एप्पल पाई, चेरी पाई, पंपकिन पाई, डबल क्रस्ट फ्रूट पाई, क्रीम पाई, कस्टर्ड पाई वगैरह वगैरह के नीचे कहीं एनिमल ब्रेन, फ्रॉग या बर्ड को तो नहीं दफना दिया गया, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन कहाँ पाइस को 1380 की अर्लीस्ट इंग्लिश कुक बुक द फॉर्म ऑफ करी की रेसिपी को फॉलो करके बना दे। और अगर ऐसा हो गया तो आपको एप्पल पाई में एप्पल और शुगर मिले या ना मिले, एनिमल ब्रेन्स और फ्रॉग जरूर मिल जाएंगे। एज एंशिएंट टाइम यानी मिडिल एजेस में पाई कुछ इस प्रकार से ही बनाई जाती थी। पाई के क्रस्ट को इतना हार्ड बनाते थे मानो उसे खाने के लिए नहीं बल्कि वेसल बनाने के लिए बना रहे हो, और उस हार्ड क्रस्ट को कॉफिन कहा जाता था। फिर उसी कॉफिन में घर पे बचा हुआ जो भी हुआ करता था उसको डाल देते थे। और अब क्योंकि उस दौरान शुगर महंगी हुआ करती थी, इसलिए लोग शुगर के बदले एनिमल ब्रेन्स, लैम्प्रे, क्रो, लाइव बर्ड्स और फ्रॉग्स जैसी चीजें डाल देते थे, सो दैट बिना शुगर के भी पाई टेस्टी ही बने। पाई का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने शुगर प्लांटेशन नहीं बिल्ड किए थे। प्लांटेशन के चलते शुगर आसानी से मिलने लगी, उसके भाव घट गए और फिर तब जाके शेफ्स ने वो शुगर एंड फ्रूट पल्प वाली पाई बनाई, जो मैं तो ना सही पर आज आप जरूर खा रहे हो। नंबर 5, टोमेटो। पहले लाल नहीं बल्कि पीले, हरे और बैंगनी रंग के हुआ करते थे। इनफैक्ट वो साइज में इतने छोटे होते थे मानो ग्रेप्स हो। यही वजह थी कि उस हजारों साल पहले टोमेटो को गोल्डन एप्पल्स के नाम से भी जाना जाता था। पर आखिर एक टमाटर कब तक एप्पल के नाम से बिकते रहता? कभी कहीं से तो कोई बदलाव आने ही थे, और बदलाव आए। रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने महीनों की मेहनत के बाद वो चेरी टोमेटोज की साइज बढ़ा के बड़े बड़े लाल टमाटर बनाने में कामयाब हुए। इस प्रोसेस के दौरान टमाटर का साइज और रंग तो बदल गया, पर इसने भी स्ट्रॉबेरी की तरह अपना टेस्ट गंवा दिया। और अफसोस, अब तुम उन एंशिएंट टोमेटोज की मिठास कभी नहीं चख पाओगे, या फिर शायद चख पाओगे, क्योंकि उन एंशिएंट वाइल्ड टोमेटोज की वारिस हेयरलूम टोमेटोज आज भी जिंदा हैं, जो वही टेस्ट और कलर्स के साथ ऑनलाइन साइट पे उपलब्ध हैं। नंबर 6, बेकन। अगर वाइल्ड बोर अपनी वाइल्डनेस को छोड़ क्यूट सा पिंक पिग बन जाएगा तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, और हम खाने के बीच जानवर की बात क्यों कर रहे हैं? वेल, वो इसलिए क्योंकि ये पिंक पिग ही बेकन है, और इसी बेकन को हम बड़े चाव से खाते हैं। और अगर हम आज से 10,000 साल पहले की बात करें तो ईस्टर्न टर्की में इस बेकन को खाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स बड़े पापड़ बेलते थे। वाइल्ड बोर को पकड़ना, फिर जंगल जंगल मोगली बन के लकड़ियां इकट्ठा करना, और फिर तब जाके उनको इन प्रोटीन्स एंड विटामिन का कोलेस्ट्रॉल से भरा पड़ा मीट मिलता था। जब रिसर्चर्स ने पिग्स के डीएनए को टेस्ट बैक किया, तब उनको पता चला कि पिग के एंसेस्टर्स वाइल्ड बोर्स हुआ करते थे, जो वक्त के साथ इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे साइज में छोटे से और भी ज्यादा छोटे होते गए। एटलीस्ट वो इतने छोटे हुए कि वो आसानी से एक डिश में फिट हो सके। और बेकन को खाना कितना फायदेमंद है वो तो आप जानते ही हो। ना पता हो तो फैक्ट बाय बता दे कि बेकन में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग सेलेनियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है, जो बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट देता है। प्लस इट प्रिवेंट्स हाई ब्लड प्रेशर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकन को चना समझ के चबाते ही रहो, क्योंकि बेकन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके ब्लड वेजल्स को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। और अगर वेजल्स ब्लॉक हो गए तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे किसी भी कंडीशंस की बदौलत से आप सीधे यमराज के दरबार में पहुंच जाओगे। मतलब कि पहले के फूड का रूप चाहे जो भी हो, वो काम के तो जरूर थे। और कुछ फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी और टोमेटो तो आज के मॉडर्न फ्रूट से कहीं ज्यादा टेस्टी भी थे, बट हमारे फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन की आदत की वजह से हमने उन्हें बेमतलब मॉडिफाई किया और उसकी ओरिजिनलिटी को खो दिया। अब ये करना कितना सही था और कितना गलत, ये विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो ने आपको डायलेमा और शॉकिंग इमोशंस दिए हों तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट हम ऐसे ही मिलते रहें। पर तब तक के लिए जय हिंद।